तो गाइस कल हमने एक पॉलिटी का क्वेश्चन किया था, तो आज भी हम एक पॉलिटी का क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि नया ऑप्शन पैटर्न के साथ दिया हुआ है यूपीएससी ने। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है कैसे। ये जो क्वेश्चन है इसको 6 शेड्यूल के बारे में पूछा है और पंचायत राज सिस्टम के बारे में पूछा है। तो पहले तो हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि उसमें क्या है और उसके ऑप्शंस क्या है। Statement 1. Provisions regarding the administration of the tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram are given in the 5th schedule of the Constitution of India. Statement 2. Some tribes of India are entitled to exemption from paying income tax on the certain incomes. और स्टेटमेंट 3 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत्स फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो जो स्टेटमेंट 1 है उसमें जो इन्होंने जो स्टेट्स दिए है वो करेक्ट है, लेकिन जो शेड्यूल दिया है उसको रॉन्ग कर दिया है। तो हम देखते हैं कि मेरे नोट्स में इनको मैंने कैसे नोट डाउन किया था गाइज, तो आपको पता चला कि कैसे नोट्स बनाने हैं। ये देखो, ये शेड्यूल के नोट्स मैंने बनाए हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 6 शेड्यूल में क्या दिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 6 शेड्यूल में दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइज इसमें ना ये जो कभी कभी जो 4 स्टेट है उसमें एक स्टेट वो इंक्लूड करके देता है, जैसे कि मणिपुर है, लेकिन मणिपुर इसमें इंक्लूड नहीं है। तो वो ट्रिक आपको याद रखनी है, क्योंकि वो हमेशा वहाँ पे बहुत से एस्पिरेंट फंसते हैं। तो इसको स्टेटमेंट में दिया है 5th शेड्यूल, वो तो रॉन्ग है, ये तो 6 शेड्यूल में आता है। तो फिर हम देखते हैं ऑप्शन में कि जो पहला स्टेटमेंट है उसको रॉन्ग होता है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एलिमिनेट होता है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। अभी सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, तो इसमें लिखा है कि सम ट्राइब्स। तो ये थोड़ा आपको सतर्क रहना है यहाँ पे कि सम ट्राइब्स ऑफ इंडिया लिखा है। तो आपको अगर ये पता भी नहीं हो तो इसको क्वेश्चन मार्क करके आप थर्ड स्टेटमेंट पे जा सकते हो। थर्ड स्टेटमेंट दिया है पंचायत राज इंस्टीट्यूट के बारे में। तो गाइज ये तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट है वो बेसिक पूछा है, उसको भी मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे मैंने उसको नोट डाउन करा था। ये देखिए गाइज, मैंने इसको 243 का आर्टिकल है वो जो ABCDEFGHI करके था, उसको मैंने अच्छे से लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म के साथ। तो मैंने डी को ऐसे याद रखा था कि डी का दलित होता है तो उसको रिजर्वेशन, ऐसा करके मैंने याद रखा था। तो वापस अपने क्वेश्चन पे आते। तो गाइज मुझे अभी ये पता चला कि पहला और थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो हम फिर ऑप्शन में देखते हैं, तो उसमें ऑप्शन ए और सी बचा है। तो उसमें क्या लिखा है, देयर इज़ ओनली वन करेक्ट स्टेटमेंट, देयर आर 2 करेक्ट स्टेटमेंट दैट इंक्लूड स्टेटमेंट 2। तो अभी गाइज इसमें ना मैं थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग करके सेकंड स्टेटमेंट सम ट्राइब्स दिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा ये इसमें ऑप्शन ए टिक करूँगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सम क्वेश्चंस जो सम वाले जो क्वेश्चंस है वो 50-50% के चांसेस में कभी कभी आपको इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती तो भी वो राइट आते हैं। ऑप्शन ए के साथ जाऊँगा, जो कि मैंने अटेम्प्ट किया था और मेरा सही भी हुआ है। तो आपको अभी क्या करना है कि ये जो शेड्यूल्स है और जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस है उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करना है, और जो IT एक्ट 1961 है वो क्या कहता है उसका थोड़े बारे में थोड़ा उसको आपको पढ़ना है। थैंक यू।